यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मदन चौहान ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक प्रेस नोट जारी किया। मदन चौहान ने आरोप लगाया कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भानु प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अत्यंत अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई। घटना बीते 13 अप्रैल की है, जब गढ़मुक्तेश्वर के पलवाड़ा रोड पर एक ढाबे के उद्घाटन के अवसर पर दोनों नेता मौजूद थे। मदन चौहान ने बताया कि उन्होंने शिष्टाचार के नाते भानु प्रताप सिंह का स्वागत किया और जलपान भी साथ किया। विवाद तब शुरू हुआ जब एक पत्रकार वार्ता के दौरान भानु प्रताप सिंह ने देश के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के लिए गाली गलौज और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। चौहान का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर किसान नेता के निर्देश पर उनके सरकारी गनर ने भी धक्का मुक्की की, जिसके जवाब में आवेश में आकर मदन चौहान के मुख से भी कुछ शब्द निकल गए, जिसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि भानु प्रताप के पास पहले से ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपशब्द कहने वाले कई ऑडियो और वीडियो मौजूद हैं। मदन चौहान ने दावा किया है कि उन्हें जानकारी मिली कि 17 अप्रैल को कुछ लोग उनके आवास का घेराव करने और हमले की योजना बना रहे। इस पर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, वो न तो डरेंगे और न ही झुकेंगे। समाचार भारत न्यूज चैनल से मेरठ मंडल प्रभारी आलम टाइगर के साथ क्राइम ब्यूरो चीफ उमा खान की खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी से आप बसपा में आए, बसपा में भी आपने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी और भाजपा की कोई लहर नहीं है, लहर खत्म कर चुका हूं मैं और बसपा का राज आने वाला है। भाई साहब, चुनाव की आप जानते हो, चुनाव में अगर मैं ये कहूँ कि मेरी लहर नहीं है तो क्या उपयुक्त होगा? भाई मैं तो यही कहूँगा, दूसरे की लहर नहीं है, मेरी लहर है और उस लहर को भाई बनाए रखे। मैं तो जनता के बीच में रहा हूँ, जनता ने मुझे कहा कि बसपा से टिकट ले लो, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। सर जो विपक्ष का आरोप है कि आप लगातार 3 बार जो है विधायक रह चुके हैं, उस दौरान आप पर ना कोई गोलियां चली, ना कोई वाद विवाद हुआ, लेकिन अभी ये सब वाद विवाद हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप टीआरपी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे टीआरपी, मैंने आपने इतने दिन से देखा, मुझे कहाँ देखा आपने टीआरपी बटोरते? क्या ये अकस्मात घटना नहीं है? क्या जो मुझ पर हमला हुआ था अकस्मात घटना नहीं थी? जब उसमें पिस्टल बरामद हो रही है, अब भी पिस्टल गायब है, दूसरा जमानत कराने के लिए वहां पहुंच गया। अगर मैं गलत था तो उसको थाने प्रस्तुत होकर कहना चाहिए था मैं गलत हूँ। अभी भी वो पकड़े नहीं गए, उन्होंने जमानत हाई कोर्ट से करा ली। उनके पास पिस्टल भी है, वो गाड़ी भी है और वो लोग भी मौजूद है उनके पास। और भी गाजियाबाद में भी और आपके नोएडा में भी मुकदमे दर्ज है इसी प्रकार के। और उस दिन की भी उनकी 2 घटनाएं हैं जिसको उजागर नहीं किया जा रहा। उन्होंने सियाना में जाके उन्हीं पिस्टलों से गोली चलाई जो उसमें जाम भी हुई, एक डॉक्टर को पीटा गया। ये अंदरूनी तौर से आप अपने सोर्स से कराइए। विपक्ष का कहना है कि जब से आप भाजपा हैं तब से ही ये शुरू हो रहा है। देखिए, अब मुझे नहीं पता क्या है, मैं इसकी गहराई में नहीं, लेकिन टीआरपी क्या मैं बटोरूं, मैं तो जानता ही नहीं कैसे टीआरपी। भानु प्रताप जी में और आपकी भाषा शैली में क्या फर्क लगा? आप आरोप लगा रहे हैं, गाली उन्होंने दी है और आपने वीडियो में इस तरह की गाली दी है कि जिसको सुनकर सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा है कि आपने आपा खो दिया। हाँ, फर्क है। जब उन्होंने इतनी बड़ी बेइज्जती देश के संवैधानिक पद पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, इतनी जिन्हें अब मैं आपके सामने नहीं बता सकता, इस तरह की गालियां दी। और ये पहला रिकॉर्ड नहीं है, आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वीडियो चलवा के दिखा दो आपके साथ। तो उसमें आपा होता क्या होता? अगर मेरा भी आपा भाई ब्लड प्रेशर तो हमारा भी हाई हो सकता है।